ह्यूमन ने ये एक्सपीरियंस किया पानी पे चलने का, कैसे हो सकता है ये? लेकिन यस, दिस इज रिटन। प्रभु के कहे कि पूरा 1 महीना मैं तुमको सिखाऊंगा प्रभु पे ध्यान कैसे दो। हर मीटिंग अटेंड करूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी गड़बड़ इधर ही है पूरी। मैं फिजिकली बहुत खुदा के साथ हूं, पर मेंटली हो सकता है बिल्कुल नहीं हूं मैं प्रभु के साथ। इसलिए प्रभु ने साफ कहा कि ये दिलों से मेरा आदर नहीं करते, ये सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते, इनके दिल मुझसे बड़े दूर है। आपने देखा प्रभु के वचन में लिखा है, ये मुंह से बहुत ऑनर करते हैं मुझे, हर तरह का रिलीजियस वर्ड यूज करते हैं, हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हमारा प्रभु महान है। लेकिन इनके दिल बड़े दूर है, बड़े दूर है मुझसे ये लोग, इनका मन मेरे करीब नहीं है। इसीलिए आपसे विनती है, आज ध्यान दीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड का एक डिवाइन प्रिंसिपल मैं प्रीच करने वाला हूं कि एक्चुअली हमें एक प्रिंसिपल सीखने की नीड है। ये एक सिद्धांत है मसीह की देह को जो समझना चाहिए। आप तैयार हैं? ओके, मैं आज 2 वर्ड्स कोट करने वाला हूं। पहले मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं जिसमें हम पूरे फिट बैठते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यशाया का चैप्टर 53, छह वचन। 53:6 आइजाया। यहां लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कितने लोग बिलीव करते हैं हम भटके थे? ओके, हम सब भटके हुए लोग थे। हम सब ने अपने अपने तौर तरीकों से खुदा को खुश करने का हमने ठेका लेके रखा था। अब यहां पर और आइजाया लिखता है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। We all went wandering like sheep, going every one of us after his desires. Okay, आइए सब सामने देखिए। यशाया की किताब में नबी यशाया लिखता है, हम सब ने अपने अपने मार्ग अपनाए थे। राइट? पहले वो कहता है हम भटके हुए थे, मतलब हमारे पास खुदा नहीं था। उसके बाद वो आपके जीवन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी थी, अनऑर्गेनाइज्ड। टोटली हम ऐसे व्यक्ति थे जो जैसे चाहे वैसे चलते थे। जब चाहा उठा, जब खाया, जब पिया, जब चल दिया, कुछ भी किया। भटके हुए लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, आप में से कुछ लोग जब प्रभु में आते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मसीह जीवन थोड़ा कठिन सा लगता है। किसी किसी को एक्चुअली कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम इतने टेढ़े थे कि सीधे होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। आप जानते हो कई लोग बहुत ज्यादा टेढ़े थे। अभी आप सोचो, एक बंदा सुबह उठ के 11 बजे उठ के नाश्ता खाता है, 1 बजे फिर से खाता है मैगी, 3 बजे खाना खाता है, 6 बजे फिर सैंडविच खाता है, 9 बजे फिर खाना खाता है, और रात को 3 बजे भी अगर उसकी नींद खोले तो डब्बे खोलता है, केक निकालेगा, पेस्ट्री निकालेगा, वगैरह वगैरह। आप जानते हो हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही थी। कितने लोगों की थी यहां पर? बस 2-3 लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कितने लोग थे, सच बताओ, ऐसे अधिक खाने पीने वाले लोग थे? देखो, कुछ ईमानदार भाई, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं प्रभु में आने के बाद फास्टिंग करो। आप जिसने खाने से शादी करके रखी है, और मैं बोलता हूं फास्टिंग करो। अब देखो, सुबह से आप उठोगे 12 बजे, आपका स्टमक आपको परेशान करेगा। आपको सब चीजें इमेजिनेशंस में दिखाई देंगी, मैगी, नूडल्स, ये वो सब दिखाई देगा, पाव भाजी दिखाई देगी, उसके ऊपर बटर, चीज, ऐसे ऐसे डेविल से दिखाएगा आपको। राइट? अब आप जानते हो भी क्या करोगे आप? अब आप देखोगे घड़ी,
12 बज गए, 6 घंटे अभी भी बाकी हैं यार। 6 घंटे के बाद ये खाएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। अब देखो एक टेढ़े व्यक्ति को सीधा होने में कितनी तकलीफ हो रही है। मसीह जीवन कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। प्रभु सदैव आपकी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा रहता है ना, प्रभु उसको सीधा करता है ना, तो उसको थोड़ा दर्द होता है ना। आपको पता है आज्ञा पालन दर्द ले आता है। वचन लिखा है वचन के कारण कलेश आता है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? वचन के कारण कलेश आता है। पढ़ा है कभी आपने वचन? अभी ये क्या है? ये भी तो कलेश है ना। मैं आपको बोलता हूं खाना बंद कर दो, आप बोलोगे भैया मच्छी से मेरा शादी हुआ है, मछली हमारी रानी है, संसार उसका पानी है। हाँ भैया देखो मछली, आपको मैं बोलूं, आप बोलोगे भैया बकरा हमारा दोस्त है। जिसने पकड़ पकड़ के मुर्गियां खाई हैं, अब मैं उसको भूखा रख रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए, आप खोलिएगा मत। मैं इसके बाद वर्ड स्टार्ट करूंगा। 4:1 प्रेरितों तो के सॉरी पहला पतरस। देखो पहला पतरस में क्या लिखा है, क्या होता है एक व्यक्ति को। पहला पतरस 4:1 खोलिए मत, यहां देखिए 1 पीटर। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। बाइबल बताती है यस, हमें शरीर में दुख उठाना पड़ेगा। आज्ञा पालन दर्द ले आता है। आप सोचो, मैं तो ये तो भाइयों की बात कर रहा था, क्योंकि आप बहनें तो खाती ही नहीं है कुछ। मैं आपकी बात कर रहा हूं जिनके पेट बाहर आ रहे हैं। आप लोग बहुत खाते हो। अब मैं आपको बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बहन प्रभु में आने से पहले मेकअप की दुकान थी, आप जानते हैं ना, बहुत सारी बहनें पहले प्रभु में जब नहीं थी तो मेकअप की दुकान थी। इतना मेकअप करती थी, इतना मेकअप करती थी, आंखों के ऊपर लाइनर लगाना और ये वाले बालों के लिए भी कंघा खरीदना, ये वाले बाल आया नहीं 10-12, ये वाले बाल अलग, कर्ल बरोबर बोल रहा हूं मैं? बालों के लिए अलग, बाल स्ट्रेट करवाना, वरी स्ट्रेट कराने के बाद ब्राउन भी करवाना। हम लोग है ना जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती, अजीब अजीब चीजें। मैं हर बार ऐसी सी चीजें देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मेरे कलीसिया की बहनों को आपने कितना संभाल के रखा है। सच्ची बोलता हूं। मैं इस बार जब एयरपोर्ट गया था तो पहुंच गया, वहां पर बैठा हुआ था, 3 सीट छोड़ के एक मम्मी और उनकी लड़की वहां पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बालों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाल कैसे थे। मैं ना ये बगैर बताए रह ही नहीं पाऊंगा। उस बहन के बाल 3 कलर में थे। पहले थे ब्लैक, फिर थे ग्रीन, फिर थे रेड। मैं देख रहा था, मतलब मैं कोई घूर घूर के नहीं, पर ये चीजें से गुजरती है तो आंखों में तो आ ही जाती है ना। मैं सोच रहा था प्रभु ट्रे कलर है। सोचो अगर मैं पास्टर होके ऐसा करूं तो। इधर के बाल ग्रीन, इधर के रेड, बीच वाले ब्लैक। आप जानते हो जब मैं प्रचार करूंगा ना, आप मुझे देखते देखते बालों को देखोगे, और आप मीटिंग के बाद जानते हो यहां से जाते जाते क्या बोलोगे? पास्टर है ना, बैकस्लाइड हो गया। बैकस्लाइड हो गया। लेकिन आप सोचो, जो बहनें इतना मेकअप करती थी, डार्क लिपस्टिक लगाना, पहले चूना लगाना मुंह पे, सफेद सफेद चूना लगाना, ये करना वो करना, बहुत जो भी थी, ठीक है। अब आप प्रभु में आ गए। अब मैं प्रीच करता हूं, बहनों आपको सिंपलिसिटी में लाइफ जीनी चाहिए।
मॉडेस्ट होना चाहिए। आपको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप शादी पार्टी पे कभी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने किया तो इट्स ओके, लेकिन ये आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। अब वो बहन जो मेकअप की दुकान थी, अब उसने ये वचन सुना। कुछ लोग पता है, जब तक उनको अटेंशन न मिले ना, वो उनको अंदर चैन नहीं आता। कोई डिस्से, कोई मुझे देखे, कोई मुझे ऑब्जर्व करे, कोई मेरे बारे में बात करे। इवन कभी कभी आप देखो, अगर आप में से कुछ बहनें सच के किसी शादी में चले जाएं और कोई आपको वहां पर कॉम्प्लीमेंट न मिले, आप घर कैसे आते हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों उतार रही है? 4 घंटा तैयार हुई हूं, एक व्यक्ति ने नहीं बोला यू आर लुकिंग गुड। कभी नहीं जाऊंगी शादी में, कभी नहीं। छी, गंदी आत्मा है ये तो, कितनी रॉन्ग स्पिरिट है ये। आप इसलिए सचते हो ताकि कोई आपको देखे? हाँ? किसी ने उसे कमेंट किया, लिखा था उसने कहा, आपकी शर्ट की जो इस्त्री है ना, हमेशा खराब ही होती है। मैंने कहा तुझे क्या करना है? आपको क्या करना है? मेरी शर्ट, पैसे मैंने खर्च किए हैं, कपड़े मेरे, तुझे क्या करना है इससे? मैं शर्ट में पहनूं, मैं अगले हफ्ते बनियान में आऊं? हमारा खुदा कठोर नहीं है, हम टेढ़े हैं। बाइबल बताती है वह तो अनुग्रह देता है, वो तो हमें बदलता है। सो आज किंगडम ऑफ गॉड का एक प्रिंसिपल, एक डिवाइन प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भैया वापस थीम में आओ, जो हमने पहले लगाया था। यहां पर लिखा गया है प्रभु के वचन के अंदर, हम सब भटक गए थे, हमने अपना अपना रास्ता अपना लिया था। सुनिए, यहां देखिए, अगर आप अब अर्थ से हेवन में डिपार्ट हुए हो, याद रखिए एक समय ऐसा आएगा जब आप खुदा के इतने करीब जा सकते हो कि पौल की तरह आप भी कह सकते हो कि मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया और अब उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं। आप जानते हो, अगर आप उसके दाहिनी ओर बैठे हुए हो तो सोचो, बाप और बेटे अगर बात करें तो उनको सुनना कितना आसान होगा। हाउ इट्स इजी, कितना आसान होगा। सोचो, आप इतने ऊपर उठा लिए गए हो कि अब अभिलाषाओं ने आपको छूना ही बंद कर दिया। मैं राइट? आज मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं। अब हम लोग है ना, मुझे लगता है हर रविवार को मैं कुछ प्रिंसिपल प्रीच करूंगा कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। पुराने मार्गों से फिरो, अब इन नए मार्गों को अपनाओ। आमीन। आइए ब्रदर, खोलिए मेरे साथ, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं लूका का 17वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। और जो मैंने ये बालों की बात बताई, ये मेरे लिए अजीब थी, लेकिन ये है ना आजकल ऐसा नॉर्मल हो गया है ना, ये सब है ना। इधर मत कर ये बच्ची, एक यही है जो प्रीचिंग बरोबर सुनता है। एक गहरा, एक ग्रीन, एक इधर काले थोड़े से। हटा इसको, हटा हटा एज बिल को। ओके, लूका का 17वां अध्याय। आज ना बहुत ऊपर से समझाऊंगा मैं आपको कि ये है क्या आखिर। 3रा वचन। आप सब तैयार हैं? yes. चलो 6-7 लोगों ने तैयार हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। तैयार हैं? yes. हाँ, थैंक यू जीसस। ओके, देखो, पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट। बाइबल मुझे अथॉरिटी देती है, कोई गलत करे तो डांट।
यदि तेरा भाई, भाई मतलब मसीह भाई, बाइबल में जब भी लिखा है भाइयों, मतलब ब्रैकेट में ब्रदरन्स, मसीह। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक लीडर को डांटने का हक है, और अगर वो डांट के बाद भी न सुधरे तो बाइबल